अस्सलाम वालेकुम बस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई जुनैद बगदादी और मैं आज मौजूद हूँ हमजा टाउन वीआईपी ब्लॉक के अंदर। हमजा टाउन के बारे में ना जैसे ही हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे सीवरेज का बड़ा इशू है, यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है, यहाँ पे रजिस्ट्रीज का बड़ा इशू है, तो कोई भी यहाँ पे फंसे ना। भाई मैं इस टाइम वीआईपी ब्लॉक के अंदर हूँ। पीछे इसका सी ब्लॉक है और इस वाली साइड पे इसका बी ब्लॉक है और सामने इसका डी और उसके साथ है ए ब्लॉक। अच्छा जी, यहाँ पे ना राउंड अबाउट आपको मैं बता रहा हूँ तकरीबन 3500 से 4000 घर यहाँ पे बना हुआ है। उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 लोगों की रिहाइश यहाँ पे मौजूद है हमजा टाउन फेज 2 के अंदर। यहाँ पे एक भी केस, मैं एक गारंटी कहता हूँ कि एक भी केस आपने मेरे पास ले आना है जिसके साथ रजिस्ट्री ना हो रही हो या उस बंदे का जिसके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो, डीलर ने ना किया हो, सॉरी डीलर ने किया हो, कंपनी ने ना किया हो, क्योंकि डीलर जो सा वो कहीं ना कहीं पे खच मार देता है। वो तो आप सेंटर पार्क में जाएंगे ना तो वहां पे भी इस तरह की कोई काली भेड़ें आपको मिल जाएंगी जो सेंटर पार्क का भी नाम जो सा ना वो खराब कर देती हैं। तो रहा यहाँ पे सीवरेज का और इलेक्ट्रिसिटी का मसला, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 10,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हर गली के अंदर कम से कम 50-50 घर बने हुए हैं। जब आपने घर लेना हो ना, वर्किंग आपकी है, डीलर आपके हैं, पैसा आपका है, लेकिन जब वर्किंग करें ना तो इस हिसाब से करें। आप आए, डोर टू डोर कंपेन करें, आप आए और मुझे हमजा टाउन की एक भी गली ऐसी दिखा दे जहां पे पानी खड़ा हो। अगर सीवरेज का इशू हो ना तो एक घर में पानी यूज हो ना तो वही गलियों के अंदर आ जाए। आपने, हाँ, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो भी जरा थोड़े से यानी बने नहीं है, वो जरा खराब हैं, लेकिन अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी ब्लॉक आप देख सकते हैं। टोटल इसका नाम वीआईपी नहीं, काम भी सारा वीआईपी किया है। यहाँ पे सीवरेज का अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई इशू नहीं है, जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जानिब, जो सबसे मेजर इशू है और गर्मियों के अंदर उससे भी ज्यादा इशू हो जाता है। पिछले 2 साल से हमजा टाउन में बिजली का इशू था और वो होता क्या था कि ट्रांसफार्मर सड़ जाते थे। वो भी जो यहाँ की रिहाइश पजीर है वही नीचे कमेंट्स करके आपको बताएंगे। यहाँ की जो काली भेड़ें थी वो ये करते थे कि जाते थे तारों के ऊपर ना फेंकते थे, तारें आपस में जुड़ती थी और ब्लास्ट हो जाता था। फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे, लाख रुपया आया उसमें से 50 वापडा को दिया, 50 खुद खा लिया और उसको कर दिया। ये अब गर्मियां चल रही हैं, आप एक भी घर मुझे बता दे कि यहाँ पे दोबारा से वो वाला सीन हुआ हो जो 2 साल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सीवरेज का कोई इशू नहीं है, रजिस्ट्री का कोई इशू नहीं है। आउट क्लास यहाँ पे इन्वायरमेंट है। वीआईपी ब्लॉक के अंदर अगर मैं रेट्स की बात करूँ, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 10.5 लाख से पर मरला आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑन ग्राउंड फॉरी पोजेशन वाले जो प्लॉट्स हैं वो इंशाल्लाह हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और 8.5 लाख रुपए पर मरला कैश के ऊपर हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल के साथ, कारपेट रोड के साथ, अंडरग्राउंड बिजली, स्ट्रीट लाइट के साथ हम यहाँ पे आपको प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। अब आपने पूरा मेन फिरोजपुर रोड वर्किंग कर लेना है। वर्किंग करने के बाद फिर जहां पे आपको सूटेबल लगे, मेरे कहने पे नहीं आपने आना, जहां पे आपको सूटेबल लगे वहां पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर देनी है या रिहाइश कर लेनी है। लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ, हमजा टाउन है, सेंटर पार्क है, बिस्मिल्लाह सोसाइटी है, सफिया होम है, अल हरम गार्डन है। ये 5 सोसाइटीज वो हैं जहाँ पे ना आपके बजट के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज वाली जो जगह है ना वो मिल जाती है। बकाया आप हमारे ऑफिस का विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।